बात महंगाई की, मुद्दा महंगाई का, लेकिन किस तरीके से राम मंदिर और उस तारीख पर आकर अटक गया है जिस तारीख को कांग्रेस ने प्रदर्शन के लिए चुना है। इसी पर हम चर्चा करें। ब्रेक के पहले काफी गर्म हो गई थी चर्चा, तो जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। मैं पहले सैयद जवाद से एक जवाब लेना चाहती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। सर, क्या हुआ है, अभी आपने देखा कि डिबेट के अंदर जो मूल मुद्दों की बातें थी उससे चर्चा को किस तरीके से कितनी खूबसूरती से डाइवर्ट कर दिया। और फिर देखिए वो समझ में आ रहा है। लगा है नफरतों का बाजार सरेआम देखो, लगा है नफरतों का बाजार सरेआम देखो, मजलूमों पर जालिमों की दास्तान देखो, लिखेंगे फिर नया मुस्तकबिल मोहब्बत की कलम से हमारी पेशानी का फिर ये इंकलाब देखो। आने वाले समय में, अरे सुनिए, आने वाले समय के अंदर बेरोजगारी पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी, और आने वाले समय में जो बेरोजगार दर दर घूम रहा है, जिस तरीके से आप लेकर आने वाले समय में भगवान श्री राम का राज देखो। अग्निपथ आपने देखा किस तरीके से नौजवानों ने दिया करके। आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय में बेरोजगारी के ऊपर चर्चा होगी। मैं आपसे नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे आज। बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, नहीं करेंगे। नहीं, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी। आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, अरे यही तो मूल मुद्दा है, इसी पर था मैम, इसी के ऊपर मूल मुद्दा है। यही लोगों के बेसिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होना चाहिए। चलिए ठीक है, बात कर लीजिए। मैं महंगाई बात करता हूं। देखिए सिरिन जी, कितने रुपए किलो आटा आ रहा है, दूध कितने रुपए लीटर आ रहा है, बात है बड़ी, आप बताइए तेल कितने रुपए लीटर आ रहा है। हमारे 25 की बगावत करने वाले लोग महंगाई पे बात कर रहे हैं, हमारे 25 की बगावत करने वाले लोग महंगाई चला रहे हैं। अरे वो जनसंख्या को बढ़ाओ, कम करो, वो बाहर हम हमारे 25 की, अरे क्यों नहीं बात करना चाहिए? आप बताइए, डेमोक्रेसी बढ़ रही है, फुल क्रीम दूध लगाइए। अरे पैसा लीटर महंगा तो होगा ही, जब अब अल्लाह की देन पैदा होगी, अल्लाह की देन को कंट्रोल करना पड़ेगा भैया। कुछ अल्लाह, अरे आप कह रहे हैं कुछ अल्लाह की छोड़ो, लीटर आता है, पहले ऊपर रखो भैया। सिलेंडर कितना कि आता, सिलेंडर देखिए राम के देश में, राम के देश में राम से बाहर नहीं जा सकते बात कर लीजिए। आप मतलब अपने दोस्तों का कर्ज माफ करा जाएगा, लेकिन किसानों का कर्ज नहीं माफ करा जाएगा। बात कर लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण नहीं बोलेंगे। मैं ओवरलैप कर रहा हूं। नहीं, प्लीज 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 जल्दी से। फिर गुलाम सरवर साहब भी हैं, बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि फादर और चादर की उसमें चाशनी में लपेटी जो कांग्रेस है, खाओ, बार बार जो है, उनको हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा पिंचिंग लगता है एक्चुअली। और ये बार बार जो अंदर से ऐठन सी हो रही है एक्चुअली कांग्रेस को ना जी, कि आखिरकार राम मंदिर बन क्यों गया। अब ये अगले साल पूरा हो जाएगा और वहां पर राम जी वहां पे विराजमान हो जाएंगे। कठिनाई ये नहीं इनकी है, कठिनाई इनकी ये भी है कि धारा 370 से हमने इतना बड़ी कठोर परिश्रम के बाद उसको इनकॉर्पोरेट किया था और उसको एक देकर के नीति चल रही है और उसको इन्होंने हटा दिया। ये इनकी समस्या है। समस्या ये भी है कि आखिरकार ईडी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों लगाया, और चले जाइए। समस्या ये भी है कि आखिरकार जिहादियों को इन्होंने अंकुश क्यों लगा दिया। इनकी समस्या ये भी है कि आखिरकार जो शौर्य दिवस पर इस्लामिक जिहादी उसका राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, आज विजय दिवस पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। आपका माइक मुझे डाउन कराना पड़ेगा। सैयद जवाद, आप बहुत चीख रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, जवाब ले लूंगा। एक मिनट बोलिए। आज देश में बेतहाशा बेरोजगारी है, महंगाई से लोग त्रस्त है। कितने सिलेंडर आप खरीदी होंगी, आपको भी 1033 रुपए से कम, 53 रुपए से कम नहीं मिला है। सिंपल चीजें, दाल कैसे मिला है, 200 के पार हो गया। खाने का तेल कैसे मिला है, 200 पार हो गया। चलने का तेल 100 के पार के आसपास में है। ये महंगाई है, इस मुद्दे पर कांग्रेस का लड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस जब लड़ती है तो इनके पेट में इतना दर्द है। अच्छा लगा, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सुबह जो इनको दूसरे मुद्दे भटकाना चाहते थे कि ईडी के डर से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, सामने आ गई, राम मंदिर इनको आना पड़ा। आरोप तो आपका ये भी है कि ईडी की कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ है, इसलिए आप सड़कों पर उतरे। अब मैं जवाब ले लूंगा। आप लोगों के माइक ऑफ है, इसी से आपकी आवाज जाएगी, तो प्लीज चीखिएगा नहीं। राम मंदिर क्यों आने लगी इनको याद सामने? पूछ लेती हूँ ना, आपके बगल में खड़े हैं, बहुत दूर नहीं है। सुन लीजिए, बोले सर। ठीक है, चलिए बोलिए। बाजार अब देश में नहीं चलेगा, सब समझ गए। धन्यवाद अजय जी। अजय जी, मैंने आपने बोला बिल्कुल टोका नहीं, धन्यवाद। गरीबी दर कैसे, बेरोजगारी आप सुनिए ना अजय जी, आपका माइक ऑन नहीं है, प्लीज। बेरोजगारी बताएंगे जरूरी। गरीबी दर महंगाई क्या है जरा बताइए।
अजय जी महंगाई सुन का रेट लीजिए, क्या है? ये थोक डिबेट महंगाई आप दर क्या डिबेट है? में आए हैं ना, पूछिए ना, थोक आप सिर्फ महंगाई बोलेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा ना। इन्होंने क्या कि इन्होंने गौरक्षकों की हत्या की, सोचते मेरी भी हत्या कर लेंगे, ये ऐसा सोचते क्या हैं। बात? इंदिरा गांधी ने साधुओं पर गोली चला दी थी ना, ये यहाँ बैठकर गोलियां चला रहे हैं। ये बात करने, ये जवाब लेना ही चाहते, हम जवाब देना शुरू करेंगे, ये गोलियां चलानी शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको आदत है, इन्होंने इनके साथियों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, इससे हम पर गोलियां चलाएंगे। ये मूल बात बताए, ये मूल बात। वो लोग ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आप ही का सवाल पूछ रहे हो, रुक जाइए ना अजय जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए। वो कह रहे हैं कि हम तो महंगाई का मुद्दा लेके, सुनिए आरपी सिंह, नहीं बोल पाएंगे आप जब अजय जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक मिनट, अच्छा ठीक है अजय जी सुन लीजिए, आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं मैं कि बता हम रहा तो हूँ, महंगाई का मुद्दा लेके सुनिए मैंने मुद्दा सुन लीजिए। हाँ। ये ना याद करिए 22 महीने तक 9% से ज्यादा इन्फ्लेशन थी देश के अंदर, 100 रुपए डीजल टच कर गया था देश के अंदर। ये कोरोना के बाद, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद फिर भी 7% पे, और ये वादा है कि और कम करेंगे। ये दाल की बात करें, इन्हें दाल कब खरीदी थी? 200 रुपए किलो दाल इनके राज में थी, आज 150 रुपए किलो है और उसको कम करेंगे, ये भी ध्यान कर लें। और दूसरी बात, गरीबी दर जो है वो 10% कम हुई है देश के अंदर, जो गरीब 22% पे थे वो 12% पे आ गए हैं देश के अंदर, उसकी बात नहीं करेंगे। परंतु जो मूल मुद्दा नहीं बता रहे कि आपने 5 अगस्त का दिन क्या चुना, एक मिनट महंगाई मुद्दा है या नहीं, अरे ये क्लियर मुद्दा है, उसकी चिंता भी हो रही है, क्योंकि मैंने बताया ना कि रशिया और यूक्रेन का वार, कोरोना की बात, उसके बावजूद लड़ रहे। परंतु जो मूल मुद्दा है कि 5 अगस्त को शुक्रवार वाले दिन काले कपड़े पहनकर क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? क्योंकि और वो भी उस दिन जिस दिन राम मंदिर की शिलान्यास रखी गई, क्योंकि इनको ये दिखाना था, इनको ये मुसलमानों को दिखाना था कि हम आपके साथ हैं। इन्होंने क्या कहा था, एक मिनट सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा था, देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला अधिकार है, ये मनमोहन सिंह ने कहा था, तो मुसलमानों का है। क्यों कहा था? क्योंकि लगातार ये मुस्लिम अपील में विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते। पर मुस्लिम तो यहाँ कांग्रेस के खिलाफ ही नजर आ रहा है। एक मिनट गुलाम सरवर, मुस्लिम तो यहाँ कांग्रेस के खिलाफ ही समझ आ रहा है। आप जो पूछ रहे हैं मैं पूछ लेती हूँ गुलाम सरवर। असल में कांग्रेस की विडंबना यह है कि इनके प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर अलग से लग नहीं पा रहा। कांग्रेस इसी संघ करेंगे तभी होगा, पहले संघ से ही चलती थी कांग्रेस। असल में आज संघ को भाजपा से जोड़ा गया है। संघ असल कांग्रेस ने संघ को यहां तक पहुंचाया है, और इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी कोई निर्णय संघ के अनुमति के बगैर नहीं लिया करती थी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने संघ के बगैर, अरे सुनिए, एक एक तारीख आरएसएस को यहाँ तक, और सुनिए आरएसएस को यहाँ तक लाने में कांग्रेस का हाथ, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने में कांग्रेस का हाथ। अरे सुनिएगा, काम आएगा, ज्ञान कर जाएगा। 1952 पहला चुनाव, सुनिए डॉक्टर अजय जी, अरे आपके ज्ञान में जाएगा। 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसी फैजाबाद में कांग्रेस ने उस व्यक्ति का टिकट काट दिया जिसने ताला का विरोध किया। जिस व्यक्ति ने कहा कि ताला आपने गलत लगाया है, तो उस व्यक्ति का टिकट कांग्रेस, सुनिए आपको नहीं पता तो पढ़िए, हमें पता है ना किसने लगाया, किसका टिकट कटा, किसका टिकट मिला। देवरिया से, सुनिए नहीं लेना, देवरिया से एक संघ को लाकर टिकट दिया गया, देवरिया से लाकर एक संघ को टिकट दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस सबसे बड़ी हिंदू हितैषी पार्टी, कांग्रेस सबसे बड़ी हिंदू हितैषी पार्टी। आपके माइक डाउन है, आप दोनों के माइक डाउन। नहीं, मुस्लिमों को सत्य ठीक है, नहीं आप लोग प्लीज आराम से एक एक करके देखिए पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों भाई? देखिए मैं आप लोगों के पास सब नहीं आऊंगी। एक मिनट अजय देश में हो गया भाई, देखिए देश में निसंदेह महंगाई एक समस्या है, लेकिन उससे बड़ी समस्या कांग्रेस है, उससे बड़ी समस्या तुष्टीकरण है, उससे बड़ी समस्या देश की सुरक्षा है, उससे बड़ी समस्या हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे पूजा पाठ के साथ। उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने गिराई, राव ने 5 राज्य की सरकार को गिरा दिया। आप परेशान राव ने 5 राज्य ठीक है, एक मिनट विनोद बंसल जी।
नहीं, दलाली कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदू की और मुसलमान की बनकर है। आप पब्लिक के लिए बोल रहे हैं या उनके लिए बोल रहे हैं? पब्लिक, नहीं, मुझे मुसलमान, तो भारत आपका के माइक मुसलमान, डाउन है, आपका माइक डाउन है, आप ABCD को वोट दे चुप देना, रहिए, एक कांग्रेस को मिनट, मत ठीक है, देना। चलिए विनोद बंसल जी बोलिए। देखिए आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एबीपी न्यूज की डिबेट में कुछ पत्थरबाज इकट्ठे होकर के लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। हिंदू समाज को, राम भक्तों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आप देखिए कि जो सच्ची बात करता है उसके पीछे लोग चून बांध के पड़ जाते हैं। गुलाम सरवर जी ने कुछ बातें कही, कुछ तथ्यात्मक रूप से ठीक भी थी। आप देखिए इन्होंने जो बात कही कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन शुरू हुआ, निश्चित रूप से जो मुजफ्फरनगर में जो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने इस पर पहला प्रस्ताव पारित किया था, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों की मुक्ति के लिए, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य कि उन्होंने उन दोनों को ही साइडलाइन कर दिया, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गुजरलाल नंदा भी थे उसमें। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं, इस बात को इन्होंने गुलाम सरवर जी ने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन कांग्रेस को क्या है कि अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है, बात आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा चादर और फादर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखिए इनकी खुद एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो हम 5 हमारे 25 की बात करने वाले लोग आज महंगाई रो रहे हैं। आखिरकार उस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, जिहादी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगेगा, देश में हमलावर करने वाला पर। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।